नाजरीन, ये स्टोरी है शहरोज़ की। शहरोज़ का मसला ये है कि वो अपने पाँव पे ना तो चल सकते हैं और ना ही खड़े हो सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करते हैं और मोबाइल रिपेयरिंग तक आने को उनको काफ़ी मुश्किलात दरपेश आती हैं। इनके वालिद साहब किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, सुबह 8 बजे घर से जाते हैं और शाम 8 बजे वापस घर आते हैं। शहरोज़ को क्लास तक लाने और ले जाने के लिए इनके साथ एक स्टूडेंट हैं, उनका नाम नवाज़ है। उन्होंने ये बीड़ा उठाया। इस दौर में ऐसा काम करना बहुत बड़ा सदका जारिया है। नवाज़ इनको रोज़ अपने घर से लेते हैं अपनी बाइक पे और मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की पार्किंग तक लाते हैं। वहाँ से अपने कंधों पे उठाकर इनको अपनी क्लास तक पहुँचाते हैं। वहाँ 3 से 4 घंटे तक वो इनको कोर्स जो भी ट्रेनिंग होती है उसके साथ इंतज़ार करते हैं और वापस फिर इनको अपने कंधे पे उठा के अपनी बाइक तक ले जाते हैं और इनको घर तक ड्रॉप करते हैं। ये स्टोरी जो है दिल दहला देने वाली है मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की। आइए चलते हैं, हम इस स्टोरी को देखते हैं और अगर आप इस स्टोरी को देखें तो इन लोगों की ज़रूर हौसला अफजाई कीजिएगा जो माशरे के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सर, अगर इस बच्चे को देखा जाए और इस बच्चे की अगर बात की जाए तो जिस तरह एक सेहतमंद शागिर्द होता है तो वो दिल लगाकर काम करता है और मेहनत करता है, तो इसी तरह शेरोज़ जो शागिर्द है मेरे पास, वो भी शुरुआत से ही जब से कोर्स शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक जो वो 3रा महीना इसको हुआ है यहाँ पर मेरे पास मोबाइल रिपेयरिंग सीखते हुए मेमन इंस्टीट्यूट में। तो जिस तरह सेहतमंद स्टूडेंट सीख रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसकी भी दिलचस्पी है हार्डवेयर में और रेगुलर स्टूडेंट है, आकर काम कर रहा है, काम सीख रहा है। हालांकि एक डिसेबल स्टूडेंट को आना जाना, आने जाने में परेशानी, काम करने में परेशानी, टूल्स इक्विपमेंट्स पकड़ने में परेशानी, ये उन तमाम चीज़ों को फेस करते हुए डेली बेसिस पर हमारे पास क्लास जो है वो अटेंड कर रहा है। तो अभी से ही इसने मोबाइल फ़ोन रिपेयर करना, मोबाइल फ़ोन जो है वो अपने कस्टमर जो है वो बनाना अभी से जो है वो शुरू कर दिए, जिसके बाद ये थोड़ी बहुत अपनी अर्निंग जो है वो अभी से इसने शुरू कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं कहूँ तो ये अपनी टांगों से और अपने हाथों से मुकम्मल तौर पर डिसेबल है, तो ये चलने में जो है वो इनको परेशानी है काफ़ी, हत्ता तक कि इनको जो है वो इनको किसी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए इन्हें कंधे पर उठाकर इनके वालिद साहब या जो इनके दोस्त होते हैं वो इन्हें सपोर्ट करते हैं और वो जो है वो लेकर जाते हैं। तो ये हाथों से और टांगों से जो है वो दोनों तौर पर जो है माजूर है बेचारा। अगर मैं एक सेहतमंद शागिर्द की बात बताऊं और उसके अटेंडेंस का रिकॉर्ड, अगर हम इसके अटेंडेंस के रिकॉर्ड को कंपेयर करें तो ये अब तक का रेगुलर जो है वो स्टूडेंट है मेरे पास, जिसके 1 या सिर्फ 2 जो है वो एब्सेंस होंगी, बाकी कंप्लीट जो है ये प्रेजेंट रहा है और क्लासेस जो है वो अटेंड कर रहा है। और ये मुकम्मल तौर पर सर यहाँ बैठकर 3-3 घंटे की जो है वो क्लासेस अटेंड करता है और प्रैक्टिस भी उसी तरह जो है वो कर रहा होता है। मेरा नाम नवाज़, मैं शराफी गोड से आता हूँ। या मेमन इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं आया जब उनके वालिद साहब लाए थे वो कांधे पे लेके, तो मैंने देखा, पूछा, दोस्त बन गया। सर ने बोला कोई इसका मदद करना चाहे, मैंने उनकी मदद करने को फिर शाम को मैं खुद उनके वालिद साहब से मिला तो उन्होंने बोला कि मैं मदद कर लूँ, मैं आधी रास्ते से ला के ले जाता हूँ। तो फिर 2 महीने हो गए इनको लाते ले जाते हुए। उनके वालिद साहब भी बुज़ुर्ग हैं माशाल्लाह, बहुत उम्र हो गई है इनको, कंपनी में भी जाते हैं टाइमिंग पे। तो मैंने बोला मैं ले आता हूँ अपने साथ खुद ले जाता हूँ। फर्स्ट टाइम मिला था वो भी इनको कंधे पे लाके मैंने देखा, माशाल्लाह बुज़ुर्ग, और उनका कंधा पे उठा के वज़न मेरे को तो दिल में आया कि मैं पूछूं, उनकी मदद करूं। वो फर्स्ट टाइम मिला था, उसके बाद पहले मैं नहीं जानता था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनस है। मैं मेमन इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर रहा हूँ। मैंने यहाँ इन दोनों को देखा, ये नवाज़ भाई बहुत काम आते हैं माशाल्लाह से इनके, ये बहुत दूर से लाते हैं इनको गर्मी में। ये हम जैसे कभी कभार हम चले भी जाते हैं तो ये इनके इंतज़ार में रुक जाते हैं, ये बैठे हुए होते हैं, हम लोगों को जाना होता है, हम चले जाते हैं तो ये इनके लिए रुक जाता है। कभी कभार इनको कोई परेशानी भी हो जाती है, जैसे पुलिस वाले रोक लेते हैं
कभी इनको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करके आते हैं ये लोग यहाँ पर, लेकिन माशाल्लाह से ही अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं। उन लोगों को जो है वो सबक हासिल करना चाहिए इस चीज़ से, जो मुआशरे के अंदर मेहनत नहीं कर रहे हैं और जो कारोबार की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, सीखने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, जो भीख मांग रहे होते हैं या जो अपने रोज़गार की तरफ, अपने रोज़गार के जो है वो ज़राए नहीं बना रहे होते हैं, तो वो इन्हें देखकर जो है वो सबक हासिल कर सकते हैं कि वो अगर मेहनत करें तो इंसान जो है वो हर चीज़ मुमकिन कर सकता है, अपनी ज़िंदगी आसान जो है वो बना सकता है और अपनी ज़िंदगी जो है वो आसानी से गुजार सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरोज़ है। मैं मेमन इंस्टीट्यूट में मोबाइल टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है और मैं मोबाइल टेक्नीशियन कोर्स करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। इसमें मेरे पेरेंट्स का भरपूर हाथ है और नवाज़ भाई मोबाइल टेक्नीशियन कोर्स में मुझे ले जाते लाते हैं, मेरा वेट भी करते हैं और सारे दोस्त भी मेरा वेट करते हैं और हमारे सर हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, हमें सिखाते हैं, जो हमको नहीं आता है वो भी सिखाते हैं। और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ और घर वालों का सहारा बनना चाहता हूँ। मैं नीचे रिसेप्शन में आया था जहाँ पे पूरी एक फ़ाइल मिली थी जिसमें ये फील्ड जो है आराम से बैठकर काम करने की फ़ील्ड है, जिसमें मेरा ख़्याल था कि मैं मोबाइल टेक्नीशियन की फ़ील्ड में आगे बढ़ूँ और इंशाल्लाह इरादा है कि लेवल 4 तक मैं आगे जा सकूँ। मुझे आसानी है, बहुत आसानी है, सर भी सही समझाते हैं और जो चीज़ चाहिए होती है नवाज़ भाई या और जितने भी क्लास फेलो हैं वो ले आते हैं। सुबह 8 बजे अबू काम पे जाते हैं, फिर 1 बजे लंच टाइम पे आते हैं, फिर मुझे शराफी गोट तक लाते हैं, फिर मैं नवाज़ भाई के साथ मेमन इंस्टीट्यूट आता हूँ। फिर इधर से 5 बजे छुट्टी होती है, फिर यहाँ से नवाज़ भाई मुझे कंपनी ले जाते हैं, वहाँ से अबू की 5 बजे छुट्टी हो जाती है, वहाँ से मैं वापस घर चला जाता हूँ। मैं इस फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ और मैं जितने भी डिसेबल लोग हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी और इस तरह आगे बढ़ना है और अपने आप को कम नहीं समझना। मीटिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, यहाँ सहूलत मौजूद है और मैं यहाँ ट्रेनिंग हासिल कर रहा हूँ।